पार्टी को 150 साल हो गया भाई। ये 150 साल पहले की पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। क्या रिचर्ड को अल्लाह ने भेजा है? और ये थोड़ा सा मतलब इसको साथ में जो कॉम्प्लिकेट जिन लोगों के लिए है, मैं उनके लिए आसान अल्फाज में आज ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर नाच क्यों रही है पीटीआई, इसके ऊपर जो लोग हैं पाकिस्तान के वो क्यों बड़ा वावेला कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसके ऊपर गौर करेंगे। आज मैं कुछ ड्राइंग बना के आपको बच्चों की तरह आज समझाऊंगा। ये पता नहीं इसका एंगल आपको समझ आया या नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको बिल्कुल सीधा सामने रखकर बताऊँ आपको। ये एक छोटा सा खाका मैंने बनाया है अपनी इन्वेस्टिगेशन जो जितनी भी मैंने की है उसका सब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अमेरिका में दो पार्टियां बड़ी हैं ऐसी, जो एक है डेमोक्रेट और एक है रिपब्लिकन। ट्रंप की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट जो है वो जो बाइडन की पार्टी है। अब बाइडन की पार्टी जो है वो है जनाब प्रो यहूदी, यानी वो उनकी जब पार्टी बनी थी तो वो शुरू से लेकर उनमें जो बंदे थे वो यहूदियों के बंदे थे। और मेरा जो अपनी पर्सनल फाइंडिंग है वो ये है कि ये पार्टी बनाने वाले भी वही थे ताकि अमेरिका का इस्तेमाल करके वो फ़लस्तीन को उसके ऊपर कब्ज़ा कर सकें। ये मेरी अपनी पर्सनल फाइंडिंग्स है, मेरी पर्सनल मेरा एनालिसिस है, इसमें कोई दूसरी फाइंडिंग किसी की मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये मैं उर्दू में कुछ चीज़ें इसलिए लिखी हैं ताकि यूट्यूब भी कहीं पर बेशर्मी का वो मुजाहरा ना कर दे, वो कहीं पे इसको डिलीट ना कर दे, इसलिए मैंने कुछ अल्फाज जो है वो उर्दू में लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए कि जो ट्रंप है, जब ये आया 2017 में या 2016 में जब ये आया है, तो ये पहली बार ये चांस था ट्रंप का कि वो एक पार्टी आई यहाँ पर इक़्तिदार में। उससे पहले से लेकर आज तक जो था वो ट्रंप ये वाली पार्टी वहाँ पर अमेरिका में हुकूमत कर रही थी। और इसी पार्टी ने ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, ये इसी का तोहफ़ा है। यानी अमेरिकियों को खुश रखो ताकि वो सोचें कि इससे बेहतर पार्टी कोई नहीं है और इनके सहारे पे हम जो है वो अपना काम उस तरफ फ़लस्तीन में कर सकें। ये मेरी अपनी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, ट्रंप जब आता है 2016 में, तो वो आने के बाद बोलता है कि भाई मैं ना तो जंग करूँगा, ना मैं कोई पैसा लगा रहा हूँ, ना मैं कोई और बदअमनी पैदा करूंगा, बल्कि मैं अमन का पैरोकार हूं। मैं कारोबार को देखता हूं क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं। तो इस मामले में आपके पाकिस्तान में, आपके इंडिया में, आपके बांग्लादेश में जो हो रहा है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं किसी को नौकर नहीं समझता, सब अपना बराबरी का फास जो है ना वो हम अपना एक मामला तय करेंगे। और इसी में आपको पता है कि खान को भी इन्वाइट किया और खान अमेरिका गया भी, फिर उसकी ट्रंप से मुलाकात भी हुई। वो ट्रंप जो है वो कोई खान की फुफी का बेटा नहीं है, बल्कि सिंपल सा है कि उसका जो कंसर्न है वो कारोबार है। वो कहता है ट्रेड करो, कारोबार बढ़ाओ, ना कि जंगें करो। उसने पता है आपको कि इराक से, अफगानिस्तान से अपने फ़ौजी भी वापस बुला लिए। तो ये वाला जो मामला है ये है ट्रंप का। तो इस वजह से खान की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इस मतलब हुकूमत के साथ ज़्यादा थी। अब आते हैं ये वाली। इसमें क्या हुआ कि 2020 या 21 में जो ट्रंप हार जाता है, उसके बाद से लेकर ये बंदा जो है ये कोशिश करता है पहले खान को कन्विंस करने की कि क्या जो हम जंग करने जा रहे हैं गज़ा में या दूसरे मामलात में, उसमें ये बंदा जो ये पाकिस्तान है जो बड़ा ज़रूरी है, इसमें हमें क्या ये हमारा साथ देगा? यानी रूस और यूक्रेन की जो जंग थी उसमें क्या ये साथ देगा? उसमें खान ने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। उसने मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। फिर उन्होंने, चूँकि ये पूरा सेटअप उन्होंने करना था, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें कि वो पैसा खुला लगाते हैं। वो कहते हैं जितना पैसा चाहिए लगाओ, जो हम चाहते हैं वो करके दो। जुल्म सितम हो, ज़्यादती हो, ये किसी चीज़ पे पीछे हटने को तैयार नहीं होते। ये मतलब कोई भी कीमत कहते हैं पे करनी है, करो, मारना है लोगों को, जो भी करना है उसमें टेंशन कोई नहीं है। यानी ये जंगों का हामी, रूस में जो पंगा किया हुआ, यूक्रेन में जो पंगा किया हुआ, पाकिस्तान में जो पंगा की, श्रीलंका की जो हुकूमत गिरी उसके पीछे भी, यानी इन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया कि आपने हमारे कैंप में आना है, रूस के मुकाबले में आपने हमारे साथ खड़े होना है। तो जब खान ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने इसको निकाल दिया, जिस तरह से भी निकाला आपके सामने ही है, हमने तो एक एक दिन देखा। अब उसके बाद आता है कि जनाब वापस 2021 से लेकर 4 साल गुजरते हैं और अब आके 2024 के एंड पे इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शंस में ये पार्टी जो है ये हार जाती है और ये पार्टी जीत जाती है। अब सरकार, आप मुझे ये बताएं कि जो भी मामला हुआ, क्या इसमें सिर्फ पाकिस्तान है? नहीं, इसमें पूरी दुनिया के मुसलमान हैं। सबसे बढ़कर ये जिनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। हम कुछ नहीं कर पाए इतने सालों में, पूरे साल भर से ऊपर हो गया ये। तो वहाँ पर जो बच्चे, माएँ, बूढ़े, बच्चे, मतलब बुज़ुर्ग जो अब तक शहीद हुए, उनकी आहें क्या नहीं अल्लाह पाक सुनेगा?
पाकिस्तान के अंदर क्या बुजुर्ग, क्या मतलब इज्जतें लोगों की पामाल की गई, सारा कुछ हुआ, तो क्या अल्लाह नहीं सुनेगा? तो अल्लाह ने फिर जाहिर है कि किसी और के तरीके, जो अल्लाह पाक अबाबीलों को भेज सकता है, उससे हाथी मरवा सकता है, तो वो अल्लाह फिर किसी को भी भेजता है। तो अब अल्लाह से क्या खान ने मांगा कि मुझे ट्रंप दे दो? नहीं भाई, वो 500 दिन हो गए, उससे भी ज़्यादा, वो कहता है कि मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह ही मुझे रिहाई देगा, अल्लाह की तरफ देख रहा हूँ। उसने किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं लगाई। तो ये कहना कि मतलब ट्रंप जो यानी पहले अमेरिका से कहते थे कि अपने हद में रहो, और अब अमेरिका से मदद नहीं मांगते। लेकिन जहाँ से लड़ाई शुरू हुई, जिन्होंने ये मामला सारे किए थे, उन्होंने ही ख़त्म करने थे, अल्लाह ने उनके ज़रिए करना था। तो अब ये जो मेरे ख्याल से बड़े छोटे छोटे दिमागों वाले भी बंदे जो है ना, जिनको ये समझ नहीं आ रही थी कि एक तरफ कहते हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी, और एक तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी हुकूमत बनवाए। अमेरिका ने ना पहले बनवाई थी ना वो अब। सिर्फ अमेरिका अगर अपनी हद में रह लेना, जैसे ये इस बंदे की बारी पहले हद में था, तो पाकिस्तान में हालात सही हो सकते हैं, कारोबार भी होगा, अमन भी होगा, और जो बाहर से हमें जंगों और पैसों के पीछे हमारे मुल्क की तमाम इदारों को और तमाम अदलिया को और तमाम सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदा जाता है, वो जब ख़रीदना बेचना छोड़ देंगे तो हमारे मुल्क में तमाम हालात पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे। ये छोटा सा मैंने आपको खाका इसलिए बना के दिखाया, ये मेरी अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। इस पार्टी को 150 साल हो गया भाई, ये 150 साल पहले की पार्टी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी वो फाइंडिंग्स है जो मैं ज़्यादातर ओपनली नहीं भी कहता, क्योंकि आपको पता है ना फेसबुक को पसंद आती हैं ना यूट्यूब को आती हैं। ये पार्टी कोशिश कर रही है कि भाई मुसलमान हो, जो भी हो, कारोबार करें, अमनो मान से अपने मुल्क में रहें, लेकिन इस पार्टी का मकसद कुछ और है। अब सोचें ज़रा कि जो पटवारी आज बैठे हुए ये रोला डाल रहे हैं, शोर डाल रहे हैं, वो इस पार्टी के साथ पिछले 3 साल से खड़े हैं। अंदाज़ा करें, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और वो लीगी है, तो सोचे कि वो कहाँ और किन के साथ खड़ा है। मुझे तरस आता है आप पे। अब भी अगर आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही बात को सच माने, आप अपनी रिसर्च करें। अगर आपको इससे मुख्तलिफ लगी, अगर आपको इसका उलट लगी, तो मुझे आप रिपोर्ट भी करें, मेरे चैनल को रिपोर्ट करें। मैं झूठ कभी नहीं बेचता, मैं सच बेचने वाला हूँ जी। तो इससे ज़्यादा कोई आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता शायद आपको, क्योंकि मैंने कहीं पर ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी जहाँ पर आपको ये भी बता दिया कि दोनों बार पाकिस्तान से ये वाली आवाज़ें, कि एक बार कहा जा रहा है कि उन्होंने हमारी हुकूमत गिरा दी, और एक बार कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें वजह क्या है? यानी वो पागल थोड़े ही हैं कि वो कहेंगे ना अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी, अमेरिका हमारी हुकूमत बना रहा है। ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक की तरफ से ये मामलात होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का नहीं, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक इम्तिहान की घड़ी गुजरी है। जो भी अल्लाह करे कि बड़ी जिस तरह से सोचा हुआ है उस तरह से आसानी के साथ ये किसी तरफ ऊँट जो है वो करवट ले ले, और ये मामला सही हो, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि गज़ा में भी और यूक्रेन में भी, और जहाँ पर भी जंगें छिड़ी हुई हैं वो अख्ताम को पहुँचे। और इससे ज़्यादा एक्सप्लेन अगर किसी ने किया हुआ है तो वो मुझे भी बताइए, ताकि मैं यकीन करें। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी तरह का कंटेंट हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए हम इस्तेमाल कर सके और अपलोड कर सके, मैं उस तरह से भी बना के आपको बताने को तैयार हूँ। इस वीडियो को अपने लोगों तक, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिनके खून में मुनाफिकत है, उनको ये भी असर नहीं करेगी। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।